भारत का एक राज्य ऐसा था जिसे तमाम जोर लगाने के बाद भी कोई मुगल शासक नहीं जीत पाया। भले ही मुगलों ने लगभग पूरे भारत को अपने झंडे के नीचे ला दिया, लेकिन देश का एक ऐसा राज्य भी था जिसे तमाम जोर लगाने के बाद भी कोई मुगल शासक नहीं जीत पाया। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई। बाबर ने इसकी नींव रखी, अकबर ने इसे आगे बढ़ाया और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की सीमाएं भारत के दक्षिण तक बढ़ा दी। मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हुआ, जब अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया। मुगलों ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक का गठन किया, बड़ी रियासतों को जीता और छोटी रियासतों को अपने साथ डराकर या लालच देकर मिला लिया। एक समय भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मुगलों के नियंत्रण में था। सन 1700 के आसपास मुगलों की ताकत चरम पर थी। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी तक था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य 44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। इसमें 13 से 15 करोड़ के बीच जनता रहती थी। भले ही मुगलों ने लगभग पूरे भारत को अपने झंडे के नीचे ला दिया हो, लेकिन देश का एक ऐसा राज्य भी था जिसे तमाम जोर लगाने के बाद भी मुगल शासक नहीं जीत पाए। औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह ने भी इस राज्य को जीतने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये राज्य था केरल। वेनाड मध्यकालीन केरल का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली जा रही थी, तब केरल में भूतल वीर उदय मार्तंड वर्मा का शासन था। इस समय केरल पर मुगलों के हमले का कोई खतरा नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल में केरल का राज्य कुछ कमजोर पड़ा था। रवि वर्मा और आदित्य वर्मा अत्यंत दुर्बल शासक थे। वेनाड पर उमियम्मा रानी ने सन 1677 से सन 1684 तक शासन किया। इसी काल में एक मुगल सरदार ने वेनाड के दक्षिणी हिस्से पर आक्रमण किया। रानी ने वेडुमन्नाड राजमहल में शरण ली। उस समय वडक्कन कोट्टयम के केरल वर्मा ने सहायता दी। तिरुवट्टार के युद्ध में केरल वर्मा ने मुगल सरदार का वध किया। इस युद्ध के उपरांत केरल वर्मा रानी उमियम्मा के परामर्शदाता बने। औरंगजेब की मौत के बाद में फिर कभी मुगल केरल पर कब्जा करने के बारे में सोच नहीं सके।